जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान के एक नए ब्लॉग में, जहां पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 400 के बारे में। तो 400 का वीडियो मैं और भी पहले से बना चुका हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे पूरे डिटेल्स में इस गाड़ी के साथ आपको क्या क्या मिलता है एंड कौन सा मॉडल किस प्राइस में पड़ता है, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कंपटीशन की। इस गाड़ी के कंपटीशन में कौन कौन सी गाड़ी आती है। तो इस गाड़ी के कंपटीशन में आपको चार प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। पहला प्रोडक्ट है आपका टाटा का नेक्सॉन, दूसरा प्रोडक्ट है आपका एम जी की ZS EV, तीसरा प्रोडक्ट है कोना एंड चौथा प्रोडक्ट है सेट्रॉन की C4। तो चार गाड़ियां ऑलरेडी मार्केट में इस सेगमेंट में आती है एंड उन चारों से ये कैसे बेटर है वो आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डिटेल में एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करूंगा कि भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट फेस से कि भाई गाड़ी के आपके पास जो सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है आपका फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस में आपको क्या मिल रहा है, तो एक तो गाड़ी की विड्थ इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। ज्यादातर गाड़ियां आप देखोगे तो वो अंडर 1800 में सारी सिमट जाती है। इस गाड़ी की जो प्रॉपर विड्थ है वो है 1821 mm, 1821 mm की गाड़ी है। इस सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी है। लुक्स की बात करते हो तो यहाँ पे कॉपर्स के एलिमेंट बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, जिससे कि एक सिग्निफिकेंट आ जाता है कि आपकी जो ये गाड़ी है वो आपकी ईवी है। तो एक तो ये प्लस पॉइंट आ जाता है आपके पास। साथ में कॉपर इंसर्ट आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। आप जैसे रूफ की बात करते हो, रूफ पे आपको कॉपर एलिमेंट्स मिलते हैं, ग्रिल में आपको कॉपर एलिमेंट्स मिलते हैं, फॉग लैम्प पे आपको कॉपर्स के एलिमेंट मिलते हैं, इवन बम्पर पे भी आपको कॉपर के एलिमेंट मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में देखोगे अगेन आपको कॉपर के एलिमेंट्स मिलते हैं एंड एक्सयूवी 400 की बैजिंग भी, जो मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा, वो भी आपको कॉपर इंसर्ट के साथ मिलती है। शुरुआत करते हैं लाइट से कि भाई लाइट्स की असेंबली की बात करें तो यहाँ पे आपको DRLs की असेंबली दिख जाती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है वो हेलोजन के साथ है। लो हाई बीम पे आपको अगेन एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। नीचे आप देखो अगेन आपको येलो आपको फॉग लैम्प मिलती है, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इवन साइड मिरर्स पे भी आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी फ्रंट में आती है। चलते हैं इसके इंजन पे कि इंजन में आपको क्या मिल रहा है। तो इंजन तो नहीं है इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर आती है आपकी बैटरी और मोटर। तो जो मोटर है ना वही इस गाड़ी का दिल है कि आपकी मोटर जो है वो PSM मोटर आती है। एक तो हुड बहुत भारी है, तो बिल्ट क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो डिजाइन हुई है अल्फा प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक्सयूवी 300 का प्लेटफॉर्म है। एंड अगर मैं बात करूं ग्लोबल एनकैप की, तो एक्सयूवी 300 को अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली हुई है सेफ्टी में। तो आपको प्लेटफॉर्म तो पता ही चल गया, सेफ्टी वाइज ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग आती है। अगर बात करते हैं स्पेशली इसकी, तो यहाँ पे सामने आपको मिलता है इन्वर्टर या फिर आप बोल सकते हो कंट्रोलर। तो जो आपकी गाड़ी का जो भी पूरी चीज है वो ये कंट्रोलर कंट्रोल करता है। उसके नीचे मिलती है आपको मोटर। तो जो इस गाड़ी के अंदर PSM मोटर यूज की है कंपनी ने, वो इस सेगमेंट में सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल कन्वर्टर मोटर यूज की है, जो आपको ऑलमोस्ट 150 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हो, साइड प्रोफाइल में आपको काफी अच्छा लुक्स मिल जाते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर बात करते हो लेंथ की, तो लेंथ इस गाड़ी की ऑलमोस्ट आपको 4200 mm मिलती है। लेंथ वाइज ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ियों में से एक है। तो लेंथ आपको 4200 mm की मिल जाती है। व्हील वेस आपको 2600 mm का मिलता है। अंडर बॉडी क्लाइडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। कॉपर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, मिरर्स पर टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। देन जो मिरर है वो आपका पियानो ब्लैक के अंदर देखने को मिलता है। A पिलर B पिलर पियानो आपको ब्लैक आउट मिल जाता है। पीछे अगेन जो क्वार्टर पैनल है वह पियानो ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक मिलता है देखने के लिए। अंडर बॉडी क्लाइडिंग मिल रही है पूरी। तो सेफ्टी वाइज भी अच्छी है। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो, ऑलमोस्ट 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का ज्यादा नहीं क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज होता है तो गाड़ी की स्टेबिलिटी में फर्क आता है। जब हाई स्पीड पर चलते हो तो आपको स्टेबिलिटी में बहुत फर्क देखने के लिए मिलता है।
रूफ रेल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि रूफ रेल्स आपको ऊपर मिल जाते हैं, एंड जो रूफ रेल्स है वो आपके फंक्शनल रूफ रेल है, आप कुछ भी बांध सकते हो उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये डिजाइन के लिए नहीं है, फंक्शनल रूफ रेल है। कॉपर की पूरी रूफ मिल जाती है आपको। आपका शार्क फिन एंटीना यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा स्पॉइलर मिल जाता है। स्पॉइलर के अंदर आपको एयर कटिंग के लिए एयर डैम्स मिल जाते हैं। हाई स्टॉप लैंप्स मिल जाएगी आपको ऊपर। वाइपर वॉशर डिफॉगर की असेंबली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगेन क्रोम इंसर्ट में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, ट्विन पिक। यहाँ पे एक्सयूवी 400 वो भी आपका कॉपर एलिमेंट में लिखा है। यहाँ पे ईवी की जो बैजिंग है वो भी कॉपर और थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में दी है। तो कॉपर और सिल्वर का एलिमेंट दिया है। बैक लाइट आपको पूरी एलईडी कॉम्बिनेशन लैंप्स मिल जाते हैं। ये पूरी आपको एलईडी मिलती है, कहीं पर भी बल्ब का यूज नहीं किया है। कैमरे की असेंबली आपको देखने के लिए मिल जाती है कि यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है। तो रियर पार्किंग कैमरा आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। दोनों पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको गाड़ी के बॉडी के अंदर मिलती है। चलते हैं गाड़ी के अंदर कि गाड़ी के अंदर क्या मिलने वाला है। तो गाड़ी के अंदर की अगर इंटीरियर की बात मैं करता हूँ तो इस बार महिंद्रा ने लोगों के दिल जीते हैं इसके इंटीरियर से। तो इंटीरियर बहुत ही ज्यादा क्लास मिलने वाला है आपको। तो ये गाड़ी का इंटीरियर है आपका। यहाँ पे अगर आप स्पेशली डोर्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ कॉपर एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ये जो लास्ट वाला था उसमें यहाँ पे क्रोम के सेट मतलब क्रोम के एलिमेंट्स नहीं थे। यहाँ पे पियानो ब्लैक मिल जाता है। साइड में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिल जाते हैं। यहीं से आप फोल्ड कर सकते हो, यहीं से अनफोल्ड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिल जाती है। बीम लेबलर मिल जाता है। ईएसपी कंट्रोल मिल जाता है। कॉपर एलिमेंट्स आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पर भी आपका कॉपर एलिमेंट्स आ गए हैं। आपको बंद एसी के लिए बंद और मतलब खोलने के लिए आपको यहाँ पे नोब मिल जाता है। मीटर कंसोल आपको 10.25 इंच में पूरा डिजिटल मिलता है। तो यहाँ पे सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो इसकी कि क्रूज के बगल में मीटर कंसोल को आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप दबाते हो तो यहाँ पे पूरा मेन्यू खुल के आ जाता है। जितनी बार आप इसे प्रेस करोगे उतना ही आपका ये चेंज होता जाएगा। तो नेविगेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, सेटिंग आप कर सकते हो, अलर्ट हिस्ट्री की आपका क्या लास्ट अलर्ट था, कि टायर प्रेशर कम था, बैटरी डाउन थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं बैटरी इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ तो मेरी कितनी परसेंट बैटरी चार्ज है, मैं कितने किलोमीटर और चल जाऊंगा, ये सारी चीजें आपको दिखा रही है यहाँ पे कि मैं 248 किलोमीटर चल सकता हूँ। 89% की गाड़ी मेरी बैटरी चार्ज है, तो 248 89 यहाँ पर आपका ये दिया है कि मैं ब्रेक दबा के अगर इसको बटन दबाऊंगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एसी मेरा बंद गाड़ी पर भी काम कर रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मेरे अगर रनिंग मूड में नहीं हूँ और मैंने गाड़ी अपनी स्टार्ट नहीं की है तो मैं एसी भी ऑन कर सकता हूँ अपना। स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको देखने के मिल जाते हैं जहां पर पूरा सेटिंग्स के बटन दिए, मतलब स्टीयरिंग के पूरे बटन दिए हैं। फोन उठाने के लिए, फोन काटने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, वॉइस कंट्रोल के लिए और एसआरसी कि मुझे सोर्स क्या चाहिए, मुझे एफएम सुनना है, मुझे एएम सुनना है, मुझे ब्लूटूथ सुनना है, मुझे पेन ड्राइव सुनना है, वो सब आप सोर्स से कंट्रोल कर सकते हो। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो लेदर रैप स्टीयरिंग। एंड अगर मैं टोटल स्टीयरिंग की बात करता हूँ तो स्टीयरिंग बहुत ज्यादा बड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता, बहुत नॉर्मल सा स्टीयरिंग दिया है, छोटा कर दिया साइज में, लेकिन स्टीयरिंग फील करने में अच्छा है। यहाँ पे अगेन महिंद्रा की ट्विन पिक लोगो, एंड यहाँ पे कुछ ब्लू सेट, यहाँ पे ब्लू सा कुछ यूज किया है। तो गाड़ी देखने में, अगर आप स्टीयरिंग देख रहे हो तो देखने में एक अच्छा फील आता है। 10.25 पे यहाँ पे टच स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीजें कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है देखने के लिए। एसी के ब्लोअर मिल जाते हैं पूरे। ड्राइव मूड्स मिल जाते हैं। ड्राइव मूड्स में अगर बात करते हो तो फन फास्ट फियरलेस में ड्राइव मूड्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्किंग बजाज का आ जाता है, एयर बैग ऑन ऑफ के लिए, रियर डिफॉगर के लिए आ गया। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर डुअल जोन में आ जाता है। डुअल जोन के साथ साथ ये मेमोरी के साथ भी है। तो मेमोरी फंक्शन अगर आपको चलाना है तो आप मेमोरी भी डाल सकते हो उसमें। जैसे 3 मेमोरी है इसमें, आप देखिए, मेमोरी 1,
अब मैंने यहाँ पे मेमोरी 1 पर टेम्परेचर मेरा अपना कर दिया 19 का, ब्लोअर स्पीड मैंने कर दी कम, एंड 18 का 22 का, यहाँ पे मैंने मेमोरी प्रेस करके रखा, ये यहाँ पे सेट हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये 5 बार ब्लिंक करने का मतलब है कि ये मेरा मेमोरी, अब मैंने जैसे मेमोरी 1 की बात करता हूँ, मेमोरी 1 मेरा सेम एज इट इज सेट हो चुका है, देखिए आप दोबारा से 18 और 22, ऐसे करके आप सारी मेमोरीज अपने सेट कर सकते हो, 3 मेमोरी आप अपने सेट कर सकते हो। घर में आपके 3 लोग हैं तो तीनों लोग अलग अलग मेमोरी अपनी सेट कर सकते हो। रियर डिफॉगर का जाता है, वेंटिलेशन इनका जाता है, मूड का सिस्टम, फैन ब्लोअर स्पीड ऑन ऑफ का मिल जाता है यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग के लिए मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट के लिए मिल जाता है, एंड जो आपका पैड है ये आपका वायरलेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप वायरलेस मोबाइल अपना, जितने भी आपके वायरलेस मोबाइल आते हैं, जैसे एप्पल के बहुत अच्छे ब्रांड, मतलब एप्पल की बात करें, एप्पल आपका वायरलेस आता है सारा, सैमसंग के एस सीरीज आपकी सारी वायरलेस आती है, तो आप वायरलेस फोन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, मतलब चार्ज कर सकते हो। गियर आपका मोनोस्टेबल शिफ्टर मिल जाता है आपको, तो गियर लीवर जो है वो मोनोस्टेबल शिफ्टर है, आप कहीं पे भी आगे पीछे कीजिए ये अपनी जगह आ जाएगा। वैसे ही जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मुझे रिवर्स लेना है, मैंने रिवर्स करा, ये अपने आप वापस अपनी जगह आ गया रिवर्स लगा कर, तो मोनोस्टेबल शिफ्टर मिल जाता है। अगेन यहाँ पर आपको क्रोम का, मतलब कॉपर का एलिमेंट्स देखने को मिल जाता है। पार्किंग आपको, हैंड ब्रेक जो है वो आपको मैनुअल मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देना चाहिए था कि बजाय इसके, और अपने फीचर्स बहुत अच्छे दिए गाड़ी के अंदर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है तो अच्छा और लगता है। 2 कप होल्डर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है विद थोड़ा सा कंपार्टमेंट, मतलब छोटी चीज मोटी चीज आप यहाँ पे रख सकते हो। आईआरबीएम आपको ऑटो डिमिंग इफेक्ट के साथ मिलता है, तो आईआरबीएम ऑटो डिमिंग इफेक्ट ये भी एक आज के टाइम में लग्जरी फीचर हो गया है कि आईआरबीएम आपका ऑटो डिमिंग इफेक्ट के साथ है। यहाँ पे कहीं पर भी आपको डे नाइट का फंक्शन नहीं आता है, केवल आपको ये बटन आपको ऑन ऑफ रखना है। अगर आपका ग्रीन लाइट चल रही है तो ऑन है, अगर आपने बंद कर दिया तो ये बंद हो गया। अब ये केवल आपका नॉर्मल ग्लास में चेंज हो गया, आप इसे जैसी ग्रीन लाइट जली तो ये आपका ऑटो डिमिंग के साथ चेंज हो गया। तो जब भी ऑटो डिमिंग मिरर में पीछे से कोई भी लाइट आती है ये ऑटोमेटिक डार्क हो जाता है, तो एक तरह से बोल सकते हो ब्लैक हो जाता है, तो रिफ्लेक्शन जो होते हैं आंखों में वो ना के बराबर आते हैं। सनग्लास होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लाइट्स आपको येलो मिलती हैं, ऊपर सनरूफ की आपको असेंबली मिल जाती है। सनरूफ भी इस सेगमेंट में अच्छा खासा दिया है, मतलब सनरूफ जितना होना चाहिए उतना सनरूफ दिया हुआ, तो सनरूफ की असेंबली मिल जाती है आपको यहाँ पे देखने के लिए। लेदर सीट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स मिल जाती है देखने के लिए, तो ये लेदर नहीं है, लेदराइट सीट्स मिल जाती है, साथ के साथ ये परफोरेटेड है। तो भाई इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, परफोरेटेड का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि वेंटिलेशन का ऑप्शन देना इलेक्ट्रिक में तो एक तरह से आपकी बैटरी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है, तो मेरे हिसाब से वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स के रेंज को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल और जवाब होते हैं। तो अगर आपने वेंटिलेटेड सीट्स और दे दी तो आपके सवाल जवाब और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में एक टेक्सचर मिल जाता है, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है कि आइवरी बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ग्लब बॉक्स आपको काफी बड़ा मिलता है, काफी मैसिव ग्लब बॉक्स दिया हुआ है, तो ग्लब बॉक्स मिल जाता है। अगेन यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच मिल जाता है। 6 स्पीकर की असेंबली मिल जाती है, 1 2 3 4 एंड पीछे 2, तो 6 स्पीकर की असेंबली मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम आपको 6 स्पीकर के साथ मिल रहा है। डोर में देखते हो आप तो यहाँ पे आपको 2 बोतल होल्डर्स और मिल जाते हैं, काफी बड़े बड़े। तो सामने वाला जो बोतल होल्डर है वो आपको 1 लीटर की बोतल की है, दूसरा वाला आप 2 लीटर की बोतल इजीली डाल सकते हो। तो आपको दोनों डोर हैंडल्स में यहाँ पे आपको डोर्स में आपको बोतल होल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो 2 चीज मिल जाती है यहाँ पे। बात करते हैं टेक्निकल वाइज कि मोनोस्टेबल शिफ्टर देने का रीजन क्या है, तो मोनोस्टेबल शिफ्टर देने का रीजन ये है भाई कि इस गाड़ी के अंदर कोई भी गियर बॉक्स नहीं होता है, तो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आपके डायरेक्ट ड्राइव होते हैं, केवल इन्हें रिवर्स ड्राइव और रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव के लिए केवल एक बटन्स होते हैं अंदर, जो इसे जैसे मैं तो टच कर जाते हैं। अब जो भी है आपका वो जो गियर्स का सिस्टम जो भी आता है
ट्रांसमिशन का, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे केवल क्लच और ब्रेक होता है, वो एक्सीलेटर एंड ब्रेक होता है। तो जितना आप एक्सीलेट करते हो, तो इसका जो एक्सीलेटर है ईवी का, जितना आप एक्सीलेट करते हो उतना ही करंट पास ऑन करता है मोटर को बैटरी से। तो होता क्या है कि जो आपका एक्सीलेटर वो जस्ट एक, आप बोल सकते हो जैसे आप पंखा देखते हो, तो पंखे के अंदर रेगुलेटर होता है ना, तो वो रेगुलेटर का काम आपका एक्सीलेटर कर रहा है कि जितना आप दबाओगे उतना ही करंट पास ऑन होगा आपकी मोटर को। सेम एज इट इज रिवर्स में अगर आप बात करते हो, रिवर्स की, रिवर्स भाई जब ट्रांसमिशन नहीं है तो रिवर्स कैसा होता है। तो अगेन आपने जैसा देखा ना, पंखे के अंदर आपका कंडेंसर होता है, उसका कनेक्शन उल्टे कर दो तो पंखा उल्टा घूमने लग जाता है। सेम कंडीशन इसके अंदर होती है कि कनेक्शन का फर्क होता है कि वो आपका जो आपका कंट्रोलर है, जब आप रिवर्स लगाते हो तो कंट्रोलर कनेक्शन उल्टे कर देता है और आपकी मोटर उल्टी घूमना चालू हो जाती है। तो सिंपल सा फंडा है, सेम वही है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक का पूरा वो है, वो सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है कि भैया रेगुलेटर वाला काम आपका एक्सीलेटर कर रहा है, कंडेंसर वाला काम आपका कंट्रोलर कर रहा है। चलते हैं अब गाड़ी की पीछे वाली सीट पे कि पीछे वाली सीट में आपको क्या मिल रहा है। तो रियर सीट में सबसे पहले बात करूंगा मैं लेग रूम की। तो लेग रूम आपको काफी अच्छा मिलता है, एंड यहाँ पे जो थाई सपोर्ट है ना वो पूरा है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं थाई सपोर्ट ले रहा हूँ ना, पूरा आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने पैर नहीं उठाने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी नेक्सॉन की वीडियो बनाई थी, नेक्सॉन के अंदर क्या है, थाई सपोर्ट नहीं मिलता है। उसका रीजन है उसकी बैटरी, कि भाई नेक्सॉन के अंदर जो बैटरी डाली है वो LFP है। LFP आपका जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, लो डेंसिटी डिस्चार्ज बैटरी होती है। तो लो डेंसिटी डिस्चार्ज बैटरी में क्या है कि एक तो साइज में बड़ा होता है, तो साइज में बड़ा होगा, फ्लोर पर लगाने से क्या है कि यहाँ पे अगर आपकी सीट के नीचे आएगा तो आपके पैर ऊपर आएंगे। इसमें जो लगी है वो NMC लगी है। NMC होती है हाई डेंसिटी डिस्चार्ज। तो बैटरी का साइज छोटा हो जाता है लेकिन डिस्चार्ज रेशियो ज्यादा होता है। तो एक तो प्लस पॉइंट हो गया कि आपका यहाँ पे लेग रूम बढ़ गया। साथ के साथ इसके अंदर जो PSM मोटर यूज की है कंपनी ने, वो इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल मोटर है। तो इतनी पावर को अगर LFP बैटरी पर आप यूज करते हो तो बहुत, मतलब वो उस मोटर को पावर दे ही नहीं पाएगी, कैसे भी नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पे NMC बैटरी लगाने का मेन मोटो था कि महिंद्रा स्पेशली परफॉर्मेंस गाड़ियां बनाता है। जितनी भी आप गाड़ियां देखते हो महिंद्रा की, चाहे आप XUV 700 देख लो, स्कॉर्पियो एन देख लो, चाहे आप XUV 300 देख लो, XUV 3XO देख लो, ये सारी गाड़ियां अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। पावर चाहे इंजन को लेकर हो चाहे टॉर्क को लेकर हो, तो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छे इंजन आई थिंक महिंद्रा डिजाइन करता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब इलेक्ट्रिक डिजाइन की उन्होंने, तो उनके सामने एक और चैलेंज था कि भाई हाई परफॉर्मेंस गाड़ी तो हमारा बनाने का वो है, मतलब कि हम SUV डिजाइन करते हैं, हाई परफॉर्मेंस गाड़ी बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक भी हमें हाई परफॉर्मेंस बनानी है। तो NMC यूज कर ली उन्होंने। तो NMC यूज ऐसा नहीं है कि NMC अच्छी है या फिर LFP अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कौन सी यूज कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ NMC बैटरी की, तो LFP बैटरी इंडिया के अंदर केवल टाटा ही एक ऐसा ब्रांड है जो यूज कर रहा है। बाकी अदर आप चाहे BMW ले लो, आप ऑडी ले लो, आप किया ले लो, सॉरी हाँ किया की आती है अपनी, तो EV6 आप उसको ले लो, आप MG ZS EV ले लो, आप कोना ले लो, सबके सब NMC यूज करते हैं। इकलौता टाटा ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो आपको LFP बैटरी देता है। ठीक है बॉस, आगे चलते हैं। तो आगे सेफ्टी वाइज आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं देखने के लिए। तो आपको 6 एयर बैग की असेंबली मिल जाती है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो आप चारों चक्कों में देखोगे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे कि चारों चक्कों में ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं देखने के लिए। आगे भी देखिए आप, पीछे भी देखिए। ESP कंट्रोल्स आपको मैं बता चुका हूँ, ESP कंट्रोल आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो ऐसे ऑन ऑफ करने का भी सिस्टम दिया है कि अगर आपको ऑफ करके चलाना है तो वो भी आप कर सकते हो। एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं। पीछे वाली सीट पे आपको चाइल्ड एंकरेजेस मिल जाते हैं। बूट स्पेस में भी आपको काफी मिलता है जगह, मतलब मैसिव बूट स्पेस दिया हुआ है इस गाड़ी का। तो ऑलमोस्ट जो अगर आप बूट स्पेस की बात करते हो, ऑलमोस्ट ये 364 या 365 लीटर का बूट स्पेस दिया है। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है आपको, लेदर सीट्स मिल रही है तीनों पे लिए, तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेड रेस्टेंट मिल जाते हैं देखने के लिए।
ड्राइव वाइज अगर बात करते हो, ड्राइव भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। लिटरली ये गाड़ी चलती नहीं है, उड़ती है। तो 150 पीएस का मतलब 150 पीएच बीएचपी की पावर और 310 एनएम का टॉर्क इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। तो चलाते हैं अब इस गाड़ी को कि भाई क्या है। तो आपको करना है, केवल ब्रेक दबाना है एंड पीछे खींच लेना है। तो यहाँ पे एक और चीज आपकी आई है कि लाइवली मूड एल एक्टिवेट हुआ। जैसे मैं अगर इसे बंद करूंगा कुछ नहीं आएगा, जैसे मैं ड्राइव पे लेके आऊंगा यहाँ पे एल मूड एक्टिवेट हो जाएगा। तो एल मूड इज, यहाँ पे आपका एल एक्टिवेट हो गया। एल जो मूड है वो स्पेशली जनरेशन मूड है, आप बोल सकते हो रीजनरेशन मूड। तो रीजन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। तो ड्राइव का अगर बात करते हो ना, तो रीजनरेशन का मतलब हो गया कि जो भी आपकी, मतलब कि मैंने सपोज कीजिए मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे ब्रेक लेने की जरूरत है आगे, जब मैं डीएक्सीलेट करूंगा तो मेरी जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जो जो मेरे व्हील मोमेंटम से निकल रही है, वो मेरी वेस्ट हो जाएगी। अब एल मूड क्या करता है कि ये उस काइनेटिक एनर्जी को भी रिस्टोर कर लेता है। जैसे मैंने छोड़ा तो इसका जो डायरेक्ट अटैचमेंट है, व्हील का जो अटैचमेंट है, जो एक्सीलेट नॉर्मल मूड में, ड्राइव मूड में एक्सीलेट छोड़ने पर मोटर से खत्म हो जाता है, ये मोटर से डायरेक्ट लगा देता है उसे। तो उससे क्या होता है कि व्हील मोमेंटम से आपकी मोटर घूमती है, उससे आपकी बैटरी मतलब चार्ज होती है। सेकंड चीज, मोटर से अटैच है तो हल्के हल्के ब्रेक भी आपको फील होते हैं कि गाड़ी आपकी ब्रेक ले रही है। तो यहाँ पर दो चीज आपकी आ गई कि भाई अगर आप एल मूड पर चला रहे हो तो एल मूड में दो चीज हो गई, एक तो ब्रेक मतलब ब्रेक आपका जो यूज होते हैं वो ब्रेक कम यूज होंगे। दूसरा, आपका शहर में जो आपकी गाड़ी है वो आपको रेंज अच्छा देगी। सीट बेल्ट लगा देता हूँ, सीट बेल्ट का ब्लिंक बार बार बोल रहा है तो मैंने लगा देता हूँ सीट बेल्ट। अपना सीट बेल्ट लग चुका है। ओके, तो बॉस अब बात करते हैं इसकी ड्राइवेबिलिटी की। तो ड्राइवेबिलिटी अगर मैं चला रहा हूँ इसे अभी फन मूड में, तो इसका जो स्टीयरिंग है ना वो इतना सॉफ्ट है कि जस्ट लाइक मक्खन, कि पानी की तरह मूवमेंट कर रहा है। टर्निंग रेडियस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा टर्निंग रेडियस है। अब इसे हम चेंज कर लेते हैं अपने ड्राइव मूड को फास्ट पर। तो फास्ट में अगर मैं एक्सीलेटर देता हूँ, एक्सीलेटर नो डाउट इंप्रूव हो गया है, लेकिन मेरी रेंज भी यहाँ पे थोड़ी सी कम दिखा रहा है। ये पहले दिखा रहा था 264, अब दिखा रहा है 224। नहीं, 264 नहीं था, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। मेरा 241, मतलब ये 241 किलोमीटर चल रही है मेरी फन मूड पर। अगर मैं इसे प्रेस करके दबा देता हूँ तो ये मेरी आ गई 234 आपकी फन मूड पर, वो सॉरी फास्ट मूड पर। अब फास्ट मूड की मैं बात करता हूँ, फन मूड की मैं बात करता हूँ। तो फन मूड में जो आपका एवरेजन स्पीड रहेगा गाड़ी का वो 90 किलोमीटर का रहेगा। मतलब 90 किलोमीटर से ऊपर की आपकी गाड़ी की स्पीड जाएगी नहीं। रीजन है कि फन मूड में गाड़ी का जो करंट पास ऑन है, जो आपका करंट जो बैटरी से पास ऑन होगा वो उतना ही दिया है कि मोटर आपकी 90 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ले। अगर आप फास्ट में जाते हो तो फास्ट में करंट का पावर जो सप्लाई है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और थोड़ा तेज हो जाता है। तो आपकी एक तो पिकअप पावर बढ़ जाती है, दूसरी चीज कि इस गाड़ी के अंदर आपका जो एवरेजन स्पीड जाएगा इस मूड के अंदर वो ऑलमोस्ट जाएगा आपका 120 से 130 किलोमीटर का। अब इसके बाद एक और इनसे ऊपर आता है, वो मेरी रेंज को कर देता है 241 से सीधा 198। फियरलेस, फियरलेस मूड बोलते हैं उसे। फियरलेस मूड इज जस्ट लाइक कि भाई साहब रॉकेट बन जानी है आपकी गाड़ी। तो आपकी गाड़ी हो जाती है इसमें रॉकेट। तो आप जब एक्सीलेट करते हो ना तो गाड़ी के जो टायर स्पिन की है ना लिटरली वो आवाज आती है। और अभी तो ईएसपी कंट्रोल ऑन कर रखा है मैंने, तब ये हाल है। अगर मैं ईएसपी कंट्रोल ऑफ कर दूं ना तो भाई ये टायर ही मतलब इतने घिस दे कि पीछे रोड पे धुआं ही करते हैं। तो कुल मिला के इसमें तीन मूड ऑफ है आपके। एक तो पावर परफॉर्मेंस बढ़ रहा है कि आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, साथ के साथ एक और चीज चेंज हो रही है वो है स्टीयरिंग का फीडबैक। फन में चला रहा तो स्टीयरिंग अलग था, फास्ट में चला रहा हूँ तो स्टीयरिंग अलग है, एंड फियरलेस में चला रहा हूँ तो स्टीयरिंग बिल्कुल अलग है।
तो तीनों चीज आपको तीनों मूड में अलग अलग मिल जाती है। एंड अगर मैं ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ ना, गाड़ी कंफर्टेबल बहुत है, बहुत ईज है गाड़ी को चलाने में। तो आपको लिटरली इस गाड़ी को जब आप ड्राइव करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये फन टू ड्रिवन कार आप बोल सकते हो कि फन टू ड्राइव है ये। आप अपने हिसाब से मूड चेंज करके, जैसे आपको सपोज कीजिए आपको शहर में चलना है, फन पे चलाइए, लाइवली मूड पे चलाइए। आपको हाईवे पे चलना है, आप ये आप फास्ट पे चलाओ। और आपको बहुत ज्यादा थ्रिल लेना है गाड़ी से, कि आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे गाड़ी ऐसी चलानी है जो स्पोर्ट वाला फील दे, तो आप फियरलेस एक्टिवेट कर लो। गाड़ी चलती नहीं भाई, उड़ती है। मतलब पीछे वाली सीट से चिपका दिया इस गाड़ी ने मुझे, मतलब मेरी सीट से चिपका दिया ऐसे। तो पेट में एक वो होता है ना कि आप जब भी कोई रोलर कोस्टर ड्राइव करते हो या फिर किसी झूले में झूलते हो तो एक पेट में गोले होते हैं, वो वाला फील ये गाड़ी आपको देती है, लिटरली देती है। प्राइस की अगर बात करते हो तो प्राइस वाइज अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो इसमें केवल दो ही वेरिएंट आते हैं। एक आता है आपका ईसी प्रो, दूसरा आता है आपका ईएल प्रो। तो ईसी प्रो आपका 15,49,000 रुपए से एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है। एंड अगर आप बात करते हो कि पड़ेगा कितने का, तो भाई इस गाड़ी के अंदर आपको 1,30,000 रुपए की स्कीम मिल जाती है। 15,000 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, सॉरी 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए कैश डिस्काउंट मिलता है। 50,000 रुपए का आपको M1 मतलब लॉयल्टी, अगर महिंद्रा की आपके पास कोई भी पुरानी गाड़ी है और वो आपके नाम से है या फिर आपके फैमिली मेंबर के किसी भी नाम से है, तो आपको 50,000 रुपए एज अ लॉयल्टी मिल जाता है। 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस है। तो मैं 15,49,000 रुपए में से 1,30,000 रुपए अगर माइनस करता हूँ तो 14,19,000 रुपए का इसका बेसिक मॉडल पड़ रहा है आपको एक्स शोरूम प्राइस। स्पेशली अगर मैं बात करूं आगरा की और यूपी की, तो यूपी में आरटीओ फ्री है ईवी के ऊपर, तो आरटीओ को जाना नहीं है बॉस आपका। इंश्योरेंस आपका 50,000 में आ जाना है। तो नॉर्मली नॉर्मल ये गाड़ी आपको, बात सोचो कि ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है लगभग 15 लाख के अंडर में। और 15 लाख के अंडर में किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल या फिर किसी भी गाड़ी से, मैं बात करता हूँ 4200 mm की गाड़ी, सब 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी, एक सिंगल गाड़ी नहीं आएगी आपकी 15 लाख रुपए में। टॉप मॉडल की बात करते हो तो टॉप मॉडल में आपको जो प्राइस है वो पड़ने वाला है 17,49,000 रुपए। तो 17,49,000 रुपए की ये गाड़ी आपको सेम पड़ती है टॉप मॉडल के साथ, सिंगल टोन के साथ। एंड अगर मैं इसमें वही प्राइस डिफरेंस देखता हूँ तो ये गाड़ी पड़ने वाली है आपको 16,19,000 रुपए की। 16,19,000 के साथ आप इंश्योरेंस जोड़ते हो तो 17 लाख की गाड़ी ये पड़ने वाली है आपको ऑन रोड। तो 17 लाख रुपए में आपको ईवी मिलना भाई एक अपने आप में एक चीज है कि भाई महिंद्रा आपको कितनी सारी चीजें दे रहा है एक लिमिटेड अमाउंट में। मैं अगर आज के टाइम में एक्सयूवी 3XO या एक्सयूवी जो खत्म हो गई इनकी जो मतलब जो जो बंद हो गई गाड़ी, एक्सयूवी 300, उसके टॉप मॉडल की बात करूं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक तो नहीं आता था उसमें, एएमटी आता था। एएमटी की मैं बात करूं तो एएमटी आपका आता था ऑलमोस्ट 16,49,000 रुपए का। तो 16,49,000 रुपए और 17 लाख रुपए, बहुत केवल कितने का फर्क है भाई, 50,000 रुपए का। लेकिन परफॉर्मेंस में, साइज में आपको गाड़ी बड़ी मिलती है, फीचर्स में आपको ज्यादा मिल रही है गाड़ी, एंड हर चीज में ज्यादा मिल रही है। ड्राइवेबिलिटी तो आप मैं बता ही रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज है। बैटरी वाइज भी अगर आप कंपेयर करते हो तो बैटरी भी इसमें बेसिक मॉडल में और टॉप मॉडल में दोनों में अलग अलग आती है। बेसिक मॉडल में जो आपको बैटरी मिलती है वो 34.9 किलो वाट की मिलती है, जो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेंज का अगर मैं बताऊं तो 375 तो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर ये गाड़ी आराम से रन कर जाती है। एंड कुछ फर्क थोड़ा सा पड़ेगा ना इसके ऊपर, वो वेदर का भी पड़ जाता है बॉस। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में वेदर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपके शहर में और आपके एरिया में गर्मी ज्यादा है तो इस गाड़ी का रेंज कम रहेगा, और अगर थोड़ा ठंडा है, नॉर्मल है, किसी भी इलेक्ट्रिक की मैं बात करूं तो रेंज ज्यादा आता है। दूसरी बैटरी जो आती है इसमें वो आती है 39.4 किलोवाट की, जिसका कंपनी क्लेम जो रेंज है वो है 456 का। एंड अगर मैं बात करता हूँ एक्चुअल रेंज की तो वो पड़ेगा आपको ऑलमोस्ट 310 और 320 के आसपास। एंड अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपका इलाका ठंडा है तो ये आपको अच्छा रेंज देती है। अगर आपका इलाका गर्म है, जैसे
मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ मई में, तो मई में आगरा के अंदर जो टेम्परेचर है वो 48 है। तो नो डाउट भाई इसकी बैटरी का जो कंजप्शन होगा, जो रेंज होगा ना, वो कम निकल के आएगा। 300 साढ़े 300 310 निकलता है आपका नॉर्मल में, जहां पर आपका टेम्परेचर हो अंडर 40। अब 40 से ऊपर आ गया है तो ये आपका जो रेंज है ना, वो ऑलमोस्ट आएगा 260 280 के आसपास। तो इलेक्ट्रिक कार्स में आपके वेदर का भी बहुत बड़ा फर्क आता है। तो भाई ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक में क्या क्या फर्क आता है, इलेक्ट्रिक एक्सयूवी में, एसयूवी 400 में आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ भी आपका कमेंट्स होता है, कुछ भी आपकी क्वायरीज होती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का डिटेल में जवाब दूंगा कि भाई क्या है। तो और मुझे ये भी कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया, मुझे क्या जरूरत, क्या चेंज करने की जरूरत है इसमें, आप क्या चाहते हो, किस तरह का मैं वीडियो बनाऊं, तो डिटेल्स में आप बताइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।